आपको जीवन में जो कुछ चाहिए या जो भी समस्याएं हैं, श्रीमद् भगवत गीता की ये बातें सुन लो, फिर देखना हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान लगेगी और जीवन के दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनना और बीच में कहीं मत छोड़ना। गीता का पहला उपदेश कहता है कि कभी भी खुद को किसी का मोहताज मत बनाओ, क्योंकि जब तक आप आत्मनिर्भर हो कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। जैसे ही आप किसी और पर निर्भर होते हो, लोग आपको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमेशा खुद को मजबूत बनाओ, खुद का काम खुद करना सीखो और किसी के भरोसे मत बैठो। और अगर अब तक की बातें दिल को छू रही हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दूसरा उपदेश ये सिखाता है कि अगर तुम कभी खुद को अकेला महसूस करो तो ये समझो कि तुम इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। कोई भी तुम्हारा स्थायी नहीं है, यहाँ तक कि माँ बाप भी एक दिन साथ छोड़ देंगे, लेकिन भगवान का साथ कभी नहीं छूटता। वो हर स्थिति में हमारे साथ होते हैं। इसलिए अकेलेपन से घबराना छोड़ दो और दूसरों के सहारे की उम्मीद करना भी बंद करो। तीसरा उपदेश बताता है कि मुश्किल वक्त में घबराओ मत, धैर्य रखो, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे एक राजा को जब सब कुछ खोना पड़ा था और उसने गुरु का दिया हुआ ताबीज खोला तो उसमें लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा, और वो इसी विश्वास से फिर से राजा बना। तो अगर आपने कभी ऐसा अनुभव किया हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलना, ताकि औरों की भी मदद हो सके। चौथा उपदेश कहता है कि जब कोई धोखा दे तो दुखी मत हो, बल्कि ये समझो कि असली चेहरा क्या होता है। ये दुनिया मुखौटों से भरी है, यहाँ लोग अच्छे बनने का अभिनय करते हैं लेकिन होते नहीं। इसलिए भरोसा बहुत सोच समझकर करो। पांचवा उपदेश कहता है कि अपने बीते हुए कल को पकड़कर मत बैठो, वो दुख तुम्हारे आज को भी जला देगा। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दो और अपने वर्तमान को संभालो, क्योंकि जब तक तुम कल में जीते रहोगे आज भी तुम्हारा नहीं रहेगा। और अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो कमेंट में नई शुरुआत लिखकर जरूर बताना। छठा उपदेश कहता है कि प्रेम उसी से करो जो तुम्हारे प्रेम के लायक हो, क्योंकि प्रेम पवित्र है, लेकिन अगर गलत इंसान को दे दिया जाए तो वही प्रेम जहर बन जाता है। इसलिए प्रेम को सच्चे और समझदार दिल के साथ करो, ना कि केवल आदत में या जरूरत में। सातवां उपदेश ये बताता है कि सबसे ज्यादा जलन अपने ही रिश्तेदारों को होती है। महाभारत की जड़ भी यही थी। पांडवों की सफलता से दुर्योधन जलता था। बाहर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर वाले ही आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। इसलिए अगर अपने ही आपको नीचा दिखाते हैं तो ये गीता का सत्य मत भूलना और वीडियो को कमेंट करके बताना कि तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ या नहीं। आठवां उपदेश कहता है कि बहुत ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। पांडवों की तरह अगर धर्म पर भी चलोगे तो भी ये दुनिया तुम्हें नहीं बख्शेगी। इसलिए अपनी अच्छाई की सीमा तय करो और दुनिया के लिए नहीं, अपनी आत्मा के लिए अच्छे बनो। अगर तुम भी ये महसूस करते हो कि तुम्हारी अच्छाई का लोग फायदा उठाते हैं तो इस वीडियो को अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ जरूर शेयर करो। नवा उपदेश सिखाता है कि जहां तुम्हें प्रेम और इज्जत ना मिले वहां कभी मत ठहरो। श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन के घर जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वहां प्रेम नहीं स्वार्थ था, और स्वार्थी लोगों से दूरी बनाना ही समझदारी है। दसवां उपदेश कहता है कि कभी भी अपने धन, ताकत या पद का घमंड मत करना। दुर्योधन को घमंड ले डूबा। इसलिए जितना बड़ा बनो उतना ही विनम्र रहो, क्योंकि घमंड अंत का कारण बनता है। 11वां उपदेश कहता है कि जो छल करता है एक दिन छल उसी को खा जाता है। दुर्योधन और शकुनी ने दूसरों के साथ धोखा किया और अंत में वही उनके साथ हुआ। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए साफ दिल से जीना सीखो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। और 12वां उपदेश कहता है कि जो व्यक्ति आपको बार बार चोट पहुंचाता है उसे माफ मत करो, क्योंकि बार बार की गई गलती अब गलती नहीं आदत होती है।
माफ करना एक बार तक ठीक है, लेकिन मूर्ख बन जाना नहीं। तो अगर तुम्हें इन उपदेशों से कुछ सच्ची सीख मिली है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगले भाग को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम अगली वीडियो में श्री कृष्ण के और भी गहरे रहस्यों को खोलने जा रहे हैं जो तुम्हारी सोच को और ऊंचा उठाएगा।